इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुख्तलिफ मतालबात को लेकर गुज़िश्ता 10 दिन से ST मुलाज़मीन की हड़ताल जारी। ST बसेस बंद होने से मुताल्लिक़ा इंतजामिया को औरंगाबाद डिवीजन में हुआ 5 करोड़ का खसारा। बिजली बिलों के बकाए वसूली के लिए तालुका पैठन के लोगांव के किसानों को बिजली कंपनी ने दिया झटका। कमोबेश 12 देहातों में ज़रई पंप के तोड़े गए बिजली कनेक्शन। किसान नाराज, हुकूमत से कर रहे हैं इंसाफ का मुतालबा। नए DB प्लान के लिए आइंदा 2 माह में करंट लैंड यूजर मैप तैयार कर लिए जाने का इम्कान। उसके बाद तरक्याती मंसूबे की तैयारी के लिए लग जाएंगे मजीद 4 महीने, माहिरीन का ख्याल। और पुलिस महकमे के अफसरान मुलाजमीन की मुस्तैदी की पुलिस कमिश्नर ने की अनोखी जांच। DCB जोन 1 के जरिए एक आम शहरी की तरह करवाया 112 नंबर पर फोन और दी चेलीपुरा चौक में किसी बड़े हादसे की इत्तला। पुलिस महकमे की कारकर्दगी पर किया इत्मीनान का इजहार। खबरें तफसील से। ST मुलाजमीन की हड़ताल के सबब औरंगाबाद डिवीजन में गुज़िश्ता 10 दिनों में ST इंतज़ामिया को 5 करोड़ रुपयों का माली नुकसान हुआ है, जिसके बाद ST इंतज़ामिया ने हड़ताल में शामिल आर्जी मुलाजमीन को बरतरफी की नोटिसेस जारी करना शुरू कर दी हैं, जिससे इन मुलाजमीन में बेचैनी पाई जा रही है। वाज़ेह रहे कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज किए गए लॉकडाउन के सबब दीगर शोबों ही की तरह ST इंतजामिया को भी बड़े पैमाने पर माली खसारा हुआ। अब जबकि कोरोना का जोर खत्म होने लगा है, हुकूमत ने मरहलावार लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया है और ST की बसें भी सड़कों पर दौड़ने लगी थीं। इसी तरह हुकूमत ने इस साल कार्तिकी यात्रा को भी इजाज़त दे दी, जिसके सबब वारकरियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और उनमें जोशो खरोश पाया जा रहा था। लेकिन ऐन यात्रा के मौके पर अपने मुख्तलिफ मतालबात पर ST मुलाजिमीन ने हड़ताल शुरू कर दी और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ST की लाल परी की गाड़ियों का चक्का जाम है। इसी तरह ST मुलाजिमीन की हड़ताल के सबब कार्तिकी यात्रा में शिरकत के लिए जा रहे यात्रियों को भी मुश्किलात का सामना है और इन 10 दिनों में औरंगाबाद डिवीज़न को 5 करोड़ रुपये का माली खसारा हुआ है। ST इंतज़ामिया ने डेली वेजेस पर मुकर्रर करदा आर्जी मुलाजिमीन जो इस हड़ताल में शामिल हुए हैं उन्हें बरतरफ किए जाने की नोटिसें भी जारी की हैं, जिसकी वजह से इन आर्जी मुलाजिमीन में बेचैनी पाई जा रही है। कमोबेश 12 देहातों में किसानों के ज़रई पंप को दिए गए बिजली कनेक्शन कट कर दिए, जिसके सबब मुतासिरा किसानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और वो हुकूमत व इंतज़ामिया से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। इन इलाकों के तालाब मुतासरा मुस्तफ़ीदीन किसानों के 12 गाँव में किसानों के खेतों में लगे बिजली पंप के कमोबेश 1,500 कनेक्शन बिजली कंपनी ने काट दिए हैं। ये कार्रवाई महावितरण ने बिजली बिल वसूली के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत अंजाम दी है। बाद अज़ां इन मुतासरा किसानों के एक वफद ने लोहगांव सब स्टेशन पहुँचकर यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर ईश्वर तारवे से मुलाकात की। आया रहे कि मज़कूरा किसान गुज़िश्ता हुई तूफ़ानी बारिशों से फसलों की तबाही से पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। इन किसानों ने महावितरण इंजीनियर से दरख्वास्त की है कि उनके बकायाजात में से जुज़वी तौर पर फ़िल वक्त कुछ वसूली कर ली जाए और बकिया बिलों के लिए उन्हें फसल आने तक की मोहलतें दे दी जाएँ। किसानों के इस वफद में किसान रामदास थोटे, कल्याण ठोकड़े समेत दीगर किसान शरीक थे। इस वफद ने माविन इंजीनियर तावरे से बिजली कनेक्शन दोबारा बहाल करने की दरख्वास्त की है। ताहम किसानों के पास मौजूदा रकम और बिलों की बकाया रकूम में बड़ा फासला होने की बात सामने आई है। अब देखना यह होगा कि बिजली कंपनी इस मामले में क्या कदम उठाएगी। हम ये MSCBना बिल भरण्याबाबत कनेक्शन कट केले ना धरणातले किंवा वेरेवरले, त्यांचं म्हणणं असं आहे की बा तुम्ही आमची बिल भरा, त्यावेळेस आम्ही तुमचे वीज पंप चालू करू। आणि मग आपलं काय आम्ही बिल भराय करता तिथं आलो तर साहेबांनी सांगितलं की तुम्हाला 7-7.5 HP असेल तर 25,000 रुपये तरी कमीत कमी बिल भरावं लागेल।
आणि अशी परिस्थिती शेतकऱ्याची राहिली नाही, कारण अतिवृष्टीने शेतकरी भरपळून गेला. गेल्यामुळे शेतकऱ्याकडे पिकाचं काही अडचण नाही. कापूस असा, कांद्याचं नुकसान झालं, शेतकरी काय करणार आहे? त्यांना तीच विनंती करतो की बा तुम्ही आमची बिलं काहीतरी याच्यात थोडंफार हे करा आणि भरून घ्या, आमचं कनेक्शन चालू करा. केले 1000 रुपये भरायला तयार आहे. आता सध्याला आता तुम्ही पैसे नाही, शेतकऱ्याकडे कोणता जरी शेतकरी असो तर त्याच्याकडे ह्या गोष्टी नाही. सध्याला शेतकरी सारं कंबरड मोडलं तरी बी 1000 रुपये HP प्रमाणात देऊ लागले. ती आम्ही त्याला विनंती करायकरता त्यांच्याकडे आलं तरी साहेबांनी त्याचा विचार करून आम्हाला त्याचं. औरंगाबाद शहर के नए DP प्लान के लिए आइंदा 2 माह में करंट लैंड यूजर मैप तैयार कर लिए जाने का इम्कान है. वाज़ेह है कि हुकूमत ने शहर का नया डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के ADTP रज़ा खान की क़ियादत में 17 रुकनी टीम नामज़द की है, जो 2 माह कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रुजू भी हो गई और इस यूनिट ने अपना काम भी शुरू कर दिया. बावसूख ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक आइंदा 2 माह में DP प्लान के लिए दरकार करंट लैंड यूज मैप का काम मुकम्मल करके म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द कर दिया जाएगा. नाजरीन, साल 2015 में AMC इंतज़ामिया ने शहरी हुदूद में हुए इजाफे के बाद तरक्याती मंसूबे का खाका तैयार किया था, मगर उस वक्त के अहदेदारान ने इंतज़ामिया की जानिब से पेश करदा DP प्लान के खाके में ढेरों तब्दीलियाँ कर दी थीं, जिस पर यह मामला हाई कोर्ट पहुँचा और फाजिल अदालत ने समाअत के बाद इस DP प्लान को ही रद्द कर दिया. लेकिन उस वक्त के मेयर त्र्यंबक तुपे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी. लेकिन दौरान समाअत रियासती हुकूमत ने एक हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कि शहर की इजाफी हदूद और साबिका हदूद को यकजा करके दोनों के लिए एक ही DP प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके सबब इजाफी हदूद के DP प्लान का मामला वहीं ख़त्म हो गया और रियासती हुकूमत ने इस काम के लिए 17 अफसरान पर मुश्तमिल एक अलहदा यूनिट को नामज़द किया. इस यूनिट में शामिल अफसरान ने अपना काम शुरू कर दिया है. इत्तला है कि आइंदा 2 माह में करंट लैंड यूज़र मैप बनाने का काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद नए तरक्याती मंसूबे का खाका तैयार करने में आसानी होगी और उसके बाद 4 माह की मुद्दत में नया DP प्लान तैयार हो जाएगा. पुलिस महकमे के अफसरान और मुलाजमीन की मुस्तैदी जांचने के लिए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता की मौजूदगी में DCP जोन नंबर 1 उज्ज्वला बनकर ने एक आम शहरी की तरह मोबाइल फ़ोन से 112 नंबर पर कॉल की और इत्तला दी कि चेलीपुरा चौक पर कोई बड़ा हादसा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है. फिर क्या था, देखते ही देखते सायरन बजाते हुए पुलिस की कई गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई. अपने महकमे के अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया. नादरीन, शहर में अमन व अमान की बरकरारी और शहरियान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस महकमे को हर एतबार से मुस्तहकम बनाया जा चुका है, मगर पुलिस मुलाजिमीन कितने चौकचौबंद हैं ये देखने के लिए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता की मौजूदगी में DCP जोन 1 उज्ज्वला बनकर ने एक आम शहरी बनकर मोबाइल फ़ोन से 112 नंबर पर कॉल की और इत्तला दी के चेलीपुरा चौक पर कोई बड़ा हादसा हो गया है और यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई है. उन्हें कॉल किए 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ियाँ दनदनाती हुई वहाँ पहुँच गईं, जिसमें से पुलिस मुलाजिमीन उतरकर चारों तरफ फैल गए. दीगर आला अफसरान भी फौरी वहाँ पहुँच गए. अपने शोबे के अफसरान और मुलाजिमीन की इस मुस्तैदी पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया. वकीलों के साथ तज़हीक आमेज़ बर्ताव करने और तल्ख कलामी करने वाली कलमनूरी की SDPO को मुअत्तल करने का मुतालबा यहाँ के वकील संघ ने किया है. इत्तलात के मुताबिक 15 नवंबर को सब डिवीज़नल ऑफिस में ज़मीनात के कुछ मामले ज़ेर समाअत आने वाले थे और इन समाअतों के लिए कई वकला SDPO के दफ्तर पर मौजूद थे. ताहम SDPO क्रांति डोंबे अपने इजलास पर मौजूद न थी, जिसके बरबिना वकला ने दफ्तर के क्लर्क से मुलाकात की और दरियाफ्त किया कि क्या मज़कूरा तारीख़ समाअत में कुछ रद्दबदल किया गया है, तो क्लर्क ने ऐसी किसी तब्दीली से इनकार किया. वकला को दीगर अदालतों में भी जाना था, इसलिए उन्होंने फ़ोन पर SDPO डोंबे से रब्ता किया और गुजारिश की कि अगर आपकी आमद में ताख़ीर हो तो आज की तारीख़ को आगे बढ़ाकर दे दिया जाए, जिस पर डोंबे चरागपा हो गई और कहा कि मैं जब दफ्तर आऊँगी उसी वक्त समाअत होगी.
پھر اس وقت چاہے تم لوگ حاضر ہوں یا نہ ہوں تمہاری عدم موجودگی میں بھی سماعت مکمل کر لی جائے گی۔ وکلاء ایس ڈی پی او کی اس تلخ کلامی اور درستگی و تضحیک آمیز رویے سے سخت دل برداشتہ اور مشتعل ہو اٹھے اور انہوں نے فوری وکیل سنگھ کی میٹنگ میں یہ طے کیا کہ ڈومبے کے اجلاس پر کوئی وکیل پیروی نہ کرے گا۔ بعد ازاں وکلاء نے تحصیلدار کلم نوری کے معرفت وزیر اعلیٰ مہاراشٹر کو مکتوب بھجوایا اور مطالبہ کیا ہے کہ اس خود سر ایس ڈی پی او کو فوری معطل کر کے یہاں نئی تقرری دی جائے، تب تک وکلاء ان کے اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ مکتوب پر وکیل سنگھ کے عہدیداران و ممبران کے دستخط ثبت ہیں۔ ریاست مہاراشٹر میں اقلیتی طبقے کے طلباء کے لیے ایک علیحدہ تعلیمی پالیسی بنانے کی غرض سے حکومت نے اسٹڈی گروپ تشکیل دیا ہے۔ اس ضمن میں متعلقہ محکمے کی جانب سے ایک سرکولر بھی جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین، حکومت ریاست میں اقلیتی طبقات سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے مفت نصابی کتب، مفت یونیفارم، وظائف اور تعلیمی اداروں کو بنیادی سہولیات کے لیے گرانٹ دیتی ہے۔ نیز گزشتہ ایک عرصے سے اساتذہ اور تعلیمات سے متعلق تنظیمیں اور عوامی نمائندے مطالبہ کر رہے تھے کہ اقلیتی طلباء کی ایک آزاد تعلیمی پالیسی بنائی جائے، جس کو منظوری دے دی گئی ہے، اور حکومت نے تعلیمات کے کمشنر وشال سالونکی کی سربراہی میں 16 ماہرین تعلیم پر مشتمل ایک اسٹڈی گروپ قائم کیا ہے، جس کا جی آر گزشتہ روز 17 نومبر کو شعبہ تعلیمات کے معاون سیکریٹری امتیاز مشتاق قاضی نے جاری کر دیا ہے۔ مذکورہ اسٹڈی گروپ اقلیتی طبقات کے طلباء کی ترقی کے لیے جاری یا زیر غور اسکیمات پر غور و فکر اور گہرائی سے مطالعے کے بعد حکومت کو اپنی سفارشات پیش کرے گا۔ لازمی حق تعلیم 2009 کی جو دفعات اقلیتی طلباء پر لاگو نہیں ہونے سے متعلقہ سپریم کورٹ کے فیصلوں اور دیگر عدالتی معاملات و مقدمات کا مطالعہ یہ کمیٹی کرے گی، اور اقلیتی اسکولوں و مدارس کے اساتذہ، طلباء اور اسکولوں کے حوالے سے انتظامی اور تعلیمی پالیسی کی تشکیل کے لیے سفارشات پیش کرنا اس اسٹڈی گروپ کے مقاصد میں شامل ہوگا۔ اس اسٹڈی گروپ کے صدر محکمہ تعلیمات کے ریاستی کمشنر ہوں گے۔ اس کے علاوہ گروپ کے اہم ممبران میں ودھان پریشد کے رکن ڈاکٹر وجاہت مرزا کے علاوہ اورنگ آباد سے سینئر رہنما ایم شیخ، انجمن اسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ڈاکٹر ظہیر قاضی و دیگر شامل ہیں۔ جس طرح سے سرپرست حضرات اپنے بچوں کی عصری تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، اسی طرح سے اگر ان کی دینی تعلیم پر بھی توجہ دی جائے تو ان کی دنیا اور دین دونوں بھی سنور جائیں گے۔ یہ مشورہ کالی مسجد کوکنواڑی کے پیش امام نے دیا۔ واضح ہے کہ بچوں کو ناظرہ قرآن سکھانے اور دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی غرض سے ہر محلے کی مسجد میں مکتب قرآن چلایا جاتا ہے۔ کپڑا بازار میں واقع نورانی مسجد میں بھی اسی طرح کا ایک مکتب جاری ہے۔ اس مکتب میں زیر تعلیم طلباء کی جانچ کے لیے آج کالی مسجد کوکنواڑی کے امام وہاں پہنچے اور طلباء سے اسلام سے متعلق مختلف سوالات کیے، جن کے نونہالوں نے درست جواب دیے، جس پر مولانا اویس کاشفی کی کاوشوں کی امام کالی مسجد نے سراہنا کی اور طمانینت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طلباء ذہین ہوتے ہیں، اگر ان پر ذرا سی محنت کر لی جائے تو ان کا دین اور دنیا دونوں بھی سنور جائیں گے۔ میں امام کالی مسجد کوکنواڑی یہاں پر کپڑا بازار نورانی مسجد میں ایک مکتب کے امتحان کے سلسلے میں آیا تھا۔ میں نے بچوں کا امتحان لیا، الحمدللہ بچوں کو بہت اچھا پایا، اور بچوں سے سوالات کیے گئے جیسے تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، نبی حضور کے بارے میں، ان کے والدین کے بارے میں، ان کا نام کیا ہے، اس طرح کے سوالات کیے گئے۔ نمازوں کی معلومات کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ بچوں نے الحمدللہ بہت اچھے انداز میں جوابات دیے۔ صرف میری گزارش یہ ہے کہ
کہ بچوں کے سرپرستوں سے خصوصاً کہ جس طرح ہم اسکول کی فکر کرتے ہیں بچوں کی، کہ بچوں کو وقت پر اسکول تیاری کے ساتھ لے کر جانا، ان کو لانا اور اسکول سے متعلق پوری ان کی ہم خبر گیری کرتے ہیں، اسی طرح اگر مکتب کے تعلق سے اور قرآن اور قاعدے کے متعلق اسی طرح اس بچوں کی فکر کر لیے تو انشاءاللہ یہ بچے آگے چل کر کے بہت کچھ بن سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح سے ان کی علمی اور عملی زندگی سنور سکتی ہے، جو بہت ضروری ہے. اور یہ تعلیم ایسی تعلیم ہے کہ اسکول سے زیادہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس تعلیم کا جو دار و مدار ہے وہ آخرت سے متعلق ہے، اور اصل جو زندگی ہے وہ ہماری وہ آخرت ہی کی زندگی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجے وہ آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے بھیجے ہیں. تو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے تعلیم ہمارے لیے معین و مددگار ہے. یہی دینی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے. یہ تعلیم اگر ہماری منظم ہوں گی، مستحکم ہوں گی تو انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب فرمائے. مختلف مطالبات پر پینتھر سینا کے ورکرز نے آج ضلع کلکٹر آفس پر زوردار احتجاج کیا اور ایک مطالباتی میمورنڈم ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا. پینتھر سینا کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ایس سی سماج کے طلبہ مسابقتی امتحانات میں شرکت کر سکیں، اس غرض سے ان کی تربیت کے لیے پارٹی ادارہ تو شروع کیا گیا، مگر گزشتہ کئی دنوں سے پارٹی کو فنڈز ہی فراہم نہیں کیے گئے. لہٰذا مطالبہ کیا گیا ہے کہ سوشل جسٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے آزادانہ فائنانس کے لیے منصوبہ بندی کی جائے، اس ڈپارٹمنٹ کو فعال وزیر دیا جائے. ریاست کرناٹک اور تامل ناڈو کی طرز پر مہاراشٹر میں بھی قانون بنایا جائے. پارٹی کا علاقائی دفتر مراٹھواڑہ میں شروع کیا جائے. مہاتما پھولے وکاس منڈل کو خصوصی بجٹ دیا جائے. اسی طرح کے دیگر مطالبات پر پینتھر سینا کے عہدیداران و ورکرز نے ضلع کلکٹر آفس پر احتجاج کیا اور ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا. مظاہرین میں دیپک ڈونگرے، پرکاش پٹیکر، اجے ساڑوے، پربھو بوڈے، وکاس مسکے، عمران شاہ، پینتھر سینا کے دیگر عہدیداران اور ورکرز بڑی تعداد میں شامل تھے. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारासाठी व हक्कासाठी आज पॅन्थर सेना जिल्हा कार्यालयावर उतरलेली आहे रस्त्यावर. आणि मी तुला आज धनंजय मुंडेला इशारा करतो, पार्टीसाठी ज्यांनी फॉर्म भरले सर्वांना पार्टीचा लाभ मिळाला पाहिजे. धनंजय मुंडे असेल, उद्धवजी साहेब ठाकरे असेल, यांना एक कळकळीची विनंती आहे, विद्यार्थ्यांच्या भावनासोबत तुम्ही खेळू नका. अन्यथा पॅन्थर सेनेचा उद्रेक महाराष्ट्रामध्ये व्हायला वेळ लागणार नाही. धनंजय मुंडे जो काही वायपळ खर्च करत आहेत पार्टीच्या निधीमधून, जो काही कार्टीवर उधळत आहेत सपना चौधरीला तिथं नाचून, त्याचा मी सर्वप्रथम निषेध करतो. त्यांनी सामाजिक न्यायाचं जरा भान ठेवलं पाहिजे. मोठी जबाबदारी आहे, संविधानिक पद आहे त्यांच्याकडे, या देशामध्ये संविधानाचं राज्य चालतं. जरा त्यांनी सामाजिक भान ठेवून काम करायला पाहिजे. अन्यथा आम्हाला बीडवर यायला, परळीवर यायला टाईम लागणार नाही. पॅन्थरचा इतिहास त्यांना पुन्हा एकदा धनंजय मुंडेंनी आणि उद्धव ठाकरेंनी वाचून घ्यावा. आमचा उद्रेक व्हायला वेळ लागणार नाही. तात्काळ 8 दिवसामध्ये पार्टीचा निधी भेटला पाहिजे, अन्यथा आम्ही उद्धव ठाकरेंना और धनंजय मुंडेला कुठेही घेराव टाकू शकतो. आमचा इशारा आहे. मुकाबला जाती इम्तिहानात में देही तलबा की शिरकत को यकीनी बनाने की गर्ज से दत्तक फाउंडेशन ने घोसाला के कई तलबा को गोद लिया है. ताल्लुका सोएगांव के इस देहात घोसला में ग्राम पंचायत के ज़ेर एहतमाम कसीर तादाद तलबा का एक कैंप मुनक़िद किया गया. इस मौके पर अनिल चंद्र सूर्य पाटिल ने सुरवे क्लासेस जलगांव की जानिब से चलाई जा रही मुकाबला जाती इम्तिहानात की क्लासेस में मुफ्त ऑनलाइन व ऑफलाइन ट्रेनिंग की अपील की. अनिल चंद्र सूर्य पाटिल ने घोसला में मुनक़िद इस कैंप में तलबा की बेहतरीन रहनुमाई भी की और इस मौके पर तलबा के सरपरस्तों से ताउन करते हुए तलबा के वालिदैन की तंगदस्ती को मलहूज़ रखकर हुसूल तालीम के लिए दत्तक फाउंडेशन के हमेशा तैयार रहने का खुलासा भी किया गया और हर हाल में तलबा को तालीमी सहारा देने से मुताल्लिक़ भी मालूमात दी गई. इस तकरीब में गाँव के साकिनान और मुकाबला जाती इम्तिहानात के ख्वाहिशमंद तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी. शोबा तालीम में भी बदउनवानियाँ अपने उरूज पर पहुँचने लगी हैं. रिश्वतखोरी के एक मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसरान ने
शोबे तालीम के एक सीनियर असिस्टेंट को 5,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। महकमे से मिली इत्तला के मुताबिक RTE के तहत पसमानदा तबकात के लिए खानगी स्कूलों में मुख्तस 25% कोटे के तहत एक अंग्रेजी स्कूल के जिम्मेदारान ने अपने स्कूल में ऐसे तलबा को दाखिला दिया था। हुकूमत की जानिब से अदा की जाने वाली तलबा की फीस शोबा तालीम ने उन्हें गुज़िश्ता 2 साल से अदा नहीं की। इस ज़िमन में लाजमी सदाकतनामे की इजराई में मुतल्लिका शोबे का एक सीनियर असिस्टेंट टाल मटोल करता रहा। खानगी स्कूल का क्लर्क सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वहां के चक्कर लगाता रहा। इस सर्टिफिकेट की इजराई के लिए मुतल्लिका सीनियर असिस्टेंट ने क्लर्क से 5,000 रुपये तलब किए, जिस पर उस क्लर्क ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के SP डॉक्टर राहुल खाड़े से शिकायत की। उसके बाद ACB आमले ने इस शिकायत की तस्दीक की, जिस पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हनुमंत वारे, पुलिस नायक बाड़ा साहब राठौड़, सुनील पाटिल और विलास चौहान ने गादिया विहार में इस सीनियर असिस्टेंट गीते के दफ्तर के अतराफ जाल बिछाया और अपने कैबिन से निकलकर जीने से करीब रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों धर दबोचा। ये मामला वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। तालुका पैठन के दाभरोल में एक 34 साला किसान ने हालात से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। ये मामला 17 नवंबर को मंजर आम पर आया। इस वारदात का 17 नवंबर की सुबह पता चला। मज़कूरा किसान विलास आसाराम साबड़े पहले तो कोरोना के वबाई हालात की आजमाइश से माशी तौर पर परेशान था और उसी के साथ साथ इस मरतबा की हुई तूफ़ानी बारिशों की तबाहाली और सर पर बढ़ते चले जा रहे कर्ज के बोझ की अदायगी के अंदेशे भी उसे परेशान किए हुए थे और बिलाखिर वो हालात से इस कदर तंग आ गया कि ज़िंदगी ही से बददिल हो गया और उसने गांव से मुत्तसिल सरकारी कुएं में छलांग लगाकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। मज़कूरा किसान अपनी माँ से विरासत में मिली 1 एकड़ गैरान ज़मीन पर काश्तकारी करके अपना व अपने अहले ख़ानदान का गुजर बसर किया करता था। ताहम पिछले 2 साल से जारी आसमानी आफतों के सबब फसल के नुकसानात और दीगर परेशानियों ने उसे मायूस कर दिया था और बिलाखिर उसने ये इंतहाई कदम उठाकर ज़िंदगी ही से मुँह मोड़ लेने को गनीमत जाना और ख़ुदकुशी कर ली। गाँव में खूब तलाश कर लेने के बाद भी जब वो न मिला और उसकी लाश मज़कूरा कुएं में दिखाई दी तो गांव वालों की मदद से लाश बाहर निकालकर पुलिस ने PM के लिए पाचोड़ के अस्पताल भिजवाई। वारदात का इंदराज पाचोड़ पुलिस थाना में किया गया और मजीद जांच जारी है। जिंतूर के करीब एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक स्पीड ब्रेकर के सबब 2 व्हीलर के हुए हादसे में एक बेहता फौत हो गई। हालांकि अदालतों ने रास्तों पर बनाए जाने वाले स्पीड ब्रेकर को हिफाजती नुक्ते नज़र से नाक़िद गर्दानते हुए रोड पर ब्रेकर बनाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसके बावजूद भी सड़कों पर ब्रेकर बनाए जाते हैं और इन ब्रेकर्स पर अक्सर गाड़ियां बेहंगम तरीके से उछलकर हादसों की शिकार हो जाती हैं। गुज़िश्ता दिनों जिला परभनी के जिंतूर शहर से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मज़ाफ़ा तकोली के रास्ते पर बने एक स्पीड ब्रेकर को पार करते वक्त एक 2 व्हीलर सवार ने गाड़ी पर तवाज़ुन खो दिया और गाड़ी रास्ते पर ही गिर पड़ी, जिसमें गाड़ी की पिछली सीट पर सवार 23 साला बेअहता के सर पर गहरी चोट आई और वो फौत हो गई। साकिनान का कहना है कि जिंतूर ता देवगांव फाटा के 27 किलोमीटर फासले की सड़क पर मुतअद्दिद मकामात पर मिन जुमला 36 स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं और इन ब्रेकरों पर छोटे बड़े हादसात रोजाना का मामूल बन गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा हादसे में ज़िला हिंगोली के राहुली गाँव के साकिन रवि पतंगे अपने 2 व्हीलर MHB CX 7101 पर हिंगोली से औरंगाबाद की जानिब आ रहे थे। उनके हमरा उनकी अहलिया पल्लवी और 1.5 साल का नन्हा बच्चा भी शामिल सफ़र थे। इस दौरान मज़कूरा मकाम पर रवानी में स्पीड ब्रेकर को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और नतीजतन गाड़ी बेकाबू होकर गिर पड़ी, जिसमें पल्लवी की मौत हो गई। मकामी साकिनान ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया था, ताहम तब तक वो फौत हो चुकी थी, जिसकी तस्दीक यहाँ के डॉक्टर चौहान ने कर दी, जबकि पल्लवी का शौहर और 1.5 साला बच्चा महफूज हैं। साकिनान ने फौरी महकमा तामीरात आम्मा वो मुताल्लिका हुकाम से तवज्जो देने और स्पीड ब्रेकर हटवाने का मुतालबा किया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुख्तलिफ मतलबात को लेकर गुज़िश्ता 10 दिन से ST मुलाज़मीन की हड़ताल जारी। ST बसेस बंद होने से मुताल्लिक़ा इंतजामिया को औरंगाबाद डिवीजन में हुआ 5 करोड़ का खसारा।
बिजली बिलों के बकाये वसूली के लिए तालुका पैठन के लोगांव के किसानों को बिजली कंपनी ने दिया झटका। कमोबेश 12 देहातों में ज़राई पंप के तोड़े गए बिजली कनेक्शन। किसान नाराज, हुकूमत से कर रहे हैं इंसाफ का मुतालबा। नए डीबी प्लान के लिए आइंदा 2 माह में करंट लैंड यूजर मैप तैयार कर लिए जाने का इम्कान। उसके बाद तरक्याती मंसूबे की तैयारी के लिए लग जाएंगे मजीद 4 महीने, माहिरीन का ख्याल। और पुलिस महकमे के अफसरान मुलाजमीन की मुस्तैदी की पुलिस कमिश्नर ने की अनोखी जांच। डीसीबी जोन 1 के जरिए एक आम शहरी की तरह करवाया 112 नंबर पर फोन और दी चेलीपुरा चौक में किसी बड़े हादसे की इत्तला। पुलिस महकमे की कारकर्दगी पर किया इत्मीनान का इजहार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।